दोस्तों आपको याद है जब अल्फा का पहला ट्रेलर आया था, इंटरनेट का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि क्या ये स्पाई यूनिवर्स है या जिम यूनिवर्स, ये एक्शन है या स्लो मोशन का मुकाबला है, आलिया भट्ट स्पाई लग रही हैं या पीआर टीम की सबसे बड़ी होप। लेकिन लगता है वाईआरएफ ने ये सब कुछ देखा, उन्होंने सारे कमेंट्स पढ़े, उन्होंने सारी ट्रोलिंग भी देखी और फिर उन्होंने शायद एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई होगी जिसमें किसी ने कहा होगा सर लोग ट्रेलर का मजाक उड़ा रहे हैं, दूसरे ने कहा होगा सर लोग कह रहे हैं फिल्म कमजोर लग रही है, तीसरे ने कहा होगा सर अब क्या करें, और फिर वाईआरएफ के किसी जीनियस ने कहा होगा कि मेरे पास एक आइडिया है, 2.5 मिनट का एक और ट्रेलर निकालते हैं, शायद इस बहाने पूरी पब्लिक इस बात पर यकीन कर ले कि हमारी फिल्म अच्छी है। दोस्तों बस यही फीलिंग मुझे पूरे ट्रेलर से आई है। अब आओ एक चीज का पोस्टमार्टम करते हैं। मुझे लगता है कि वाईआरएफ वालों ने इस फिल्म में आलिया को 3 चीजें सबसे ज्यादा करने का कहा है। पहली चीज दौड़ना, दूसरी चीज चीखना और तीसरी चीज गुस्से से देखना। हर दूसरे सीन में आलिया ऐसे देख रही है जैसे किसी ने उनका वाईफाई बंद कर दिया हो। वाईआरएफ पूरी ताकत लगा रहा है कि हम मान लें कि आलिया स्पाई यूनिवर्स की सबसे खतरनाक एजेंट है, लेकिन मसला ये है कि खतरनाक दिखाने और खतरनाक लगने में फर्क होता है। पूरे ट्रेलर में मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे डायरेक्टर बार बार कह रहा हो आलिया मजीद गुस्सा, आलिया मजीद एटीट्यूड, आलिया मजीद इंटेंस। आलिया अगर मुमकिन हो तो इस बार दीवार को भी गुस्से से देख लो। अब आते हैं शार्वरी पर। जब पहला ट्रेलर आया तो वाईआरएफ वालों से लोग पूछ रहे थे शार्वरी कहाँ है। अब ट्रेलर आया तो वाईआरएफ बोल रहा है लो जी दिखा दी शार्वरी, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है कि वो अभी तक पूरा कार्ड नहीं खोल रहे। जिस हिसाब से राज बनाया जा रहा है मुझे तो लगता है कि या तो शार्वरी का किरदार बहुत अहम है या फिर वाईआरएफ खुद अभी फैसला नहीं कर पा रहा कि इसे अहम बनाना है या नहीं। और मुझे ये भी यकीन है कि फिल्म रिलीज होने तक लोग यही ही पूछते रहेंगे कि शार्वरी असल में क्या कर रही है। अब आते हैं बॉबी देओल पर। बॉलीवुड में आजकल अगर आपको खतरनाक विलन चाहिए तो सिर्फ एक ही फार्मूला है, बॉबी देओल को ले आओ, खामोश खड़ा करो, डार्क लाइटनिंग लगा दो, बैकग्राउंड में खौफनाक म्यूजिक चला दो और काम खत्म। लेकिन मानना पड़ेगा ट्रेलर में जितना खतरनाक कोई लगा है तो वो बॉबी देओल ही लगे हैं, क्योंकि बाकी सब लोग हीरोज बनने में मसरूफ थे। बॉबी देओल वाहिद वो बंदा था जो वाकई मसला लग रहा था। अब आते हैं अनिल कपूर पर। अनिल कपूर ट्रेलर में ऐसे मौजूद हैं जैसे इम्तिहान में वो सवाल आया हो जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हो। वो नजर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिल्म में अपना इफेक्ट भी डाल रहे हैं, लेकिन उनका असल काम क्या है ये शायद वाईआरएफ अभी भी नहीं बताना चाहता। और फिर वो लम्हा जिसके लिए आधा इंटरनेट जिंदा है, ऋतिक रोशन। पूरा ट्रेलर चलता रहा, धमाके होते रहे, गाड़ियां उड़ती गईं, लोग लड़ते रहे और फिर आखिर में ही ऋतिक रोशन आए। मतलब कि जब बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगने लगी तो तब इन्होंने ट्रेलर को एंड कर दिया, यानी ऋतिक रोशन का पूरा चेहरा भी नहीं दिखाया। मुझे हंसी इस बात पर आई कि लोग पूरे ट्रेलर से ज्यादा ऋतिक रोशन के चंद सेकंड की बात कर रहे हैं। ये ऐसे है जैसे आपने पूरी बिरयानी बनाई हो और मेहमान सिर्फ रायते की तारीफ करके चले जाएं। अब बात करते हैं वीएफएक्स की। कुछ शॉट्स काफी अच्छे लगे, लेकिन कुछ शॉट्स में मुझे वही फीलिंग आई कि वाईआरएफ पूरी जान लगाकर हमें मार्वल वाला एहसास दिलाना चाहता है और हम बैठे सोच रही हैं कि पहले कहानी दिखाओ। लेकिन दोस्तों ये बात भी है कि अच्छा वीएफएक्स फिल्म को बचा नहीं सकता, अच्छी कहानी बचा सकती है। और यही अल्फा का सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह फिल्म वाकई स्पाई यूनिवर्स में कुछ नया करेगी या फिर ये सिर्फ पठान, वार और टाइगर के बचे हुए इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके नई डिश बनाने की कोशिश है। क्योंकि अभी तक जो नजर आ रहा है उसमें हमें यही मिला है, स्लो मोशन, बड़े बड़े डायलॉग्स, धमाके, गुस्सा और एक खतरनाक विलन, और आखिर में ऋतिक रोशन का सरप्राइज कार्ड, यानी वाईआरएफ का पूरा फार्मूला पैक। दोस्तों मेरा मानना ये है कि ट्रेलर इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन मुझे पूरे 2.5 मिनट में यही लगता रहा कि वाईआरएफ हमारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है भाई प्लीज यकीन कर लो, इस बार सच में फिल्म अच्छी है, इस बार सच में काम किया है, इस बार सच में फीमेल स्पाई फिल्म चलेगी और अब फैसला पब्लिक के हाथ में है। फिल्म स्पाई यूनिवर्स की अगली बड़ी कामयाबी बनेगी या फिर लोगों के पास एक और रोस्ट मटेरियल आ जाएगा, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।